जूली परी को पृथ्वीलोक के बारे में बचपन से ही आकर्षण था। माँ, मैंने बचपन से पृथ्वीलोक के बारे में सुना है, किंतु आपने हमेशा मुझे वहां जाने से मना किया है। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मेरी पृथ्वी ग्रह के बारे में जानने की उत्कंठा बहुत बढ़ गई है। माँ, बेटा, जैसे तुमने कहा वैसे ही पृथ्वीलोक बहुत ही सुंदर है, किंतु बेटा पृथ्वीलोक पर कुछ मायावी ताकतें होती है। वो कुछ मायावी ताकतें तुम्हें हानि पहुंचा सकती है, क्योंकि बेटा तुम जब पृथ्वीलोक पर जाओगी तब तो तुम्हारी रात में ताकतें बहुत होगी, किंतु जैसे ही दिन हो जाएगा तब तुम्हारी ताकतें कम होती जाएगी। इसकी वजह से आज तक हमने तुम्हें पृथ्वीलोक जाने से रोका है। किंतु माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ और किसी भी हाल में मुझे अब पृथ्वीलोक देखना ही है। माँ, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं आज रात ही पृथ्वीलोक के भ्रमण के लिए निकलने वाली हूँ, और यहाँ क्या बताना है वो सब कुछ आप संभालना। मैं जल्दी ही लौटकर सुरक्षित वापस आऊंगी। माँ, मुझ पर यकीन रखना, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। ऐसा कहकर रात के समय जूली परी अपनी माँ का निरूप लेती है और पृथ्वीलोक के भ्रमण के लिए चल पड़ती है। ऊपर से ये तो पृथ्वी कितनी सुंदर लग रही है ना। चारों ओर नीला नीला पानी, ये पहाड़, ये नदियाँ और ये हरी भरी घाटियाँ। हाँ, कितनी सुंदर दिख रही है ये झाड़ियाँ, सुंदर सुंदर बहते हुए झरने और यहाँ की हवा। हाँ, कितनी मनमोहित कर रही है मुझे। ऐसी सौंदर्यता तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये बर्फीले पहाड़, इतनी गुलाबी गुलाबी हवाएं और इतनी मस्त मस्त झाड़ियाँ, कितना सुंदर है। जूली परी पृथ्वी पर इधर से उधर घूम रही होती है, तभी आकाश में काले बादल छा जाते हैं और जोर से बारिश होने लगती है। बारिश के साथ बिजलियां भी चमकने लगती है। अरे, ये ऐसी अचानक बारिश कैसे आ गई? मेरा तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। किंतु ठीक है, अब बारिश में भीगते भीगते मैं इस पृथ्वीलोक का मजा लूंगी। ऐसे ही बारिश में जूली परी बारिश का मजा लेते लेते हुए एक जंगल के ऊपर से गुजर रही होती है। तभी जंगल से जूली परी को कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। अरे, ये कैसी आवाज है? कोई तो जानवर है और वो चीखता चिल्ला रहा है। क्या करूं मैं? जूली परी अच्छे से देखती है तो उसे एक जानवर चीखते हुए दिखाई पड़ता है। ऐसे रात के समय और बारिश में एक जानवर ऐसा क्यों चिल्ला रहा है? मैं क्या करूं? मैं उसकी सहायता करूं क्या? तो मेरी माँ ने कहा है वैसे कोई मायावी ताकतें होगी वो। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार क्या करूं मैं? किंतु ये जानवर भी कितने जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है। मुझे उस जानवर की मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर जूली परी उस शेर के पास जाती है और शेर से पूछती है, आप ऐसे जोर जोर से क्यों गरज रहे हो? ऊपर से इतनी तेज बारिश हो रही है। आप किसी मुसीबत में हो क्या? हाँ, मैं मुसीबत में हूँ, किंतु आप कौन है? मेरा नाम जूली है। मैं परीलोक से यहाँ पृथ्वी पर पृथ्वी घूमने के लिए आई हूँ। आप आपकी मुसीबत मुझे बता सकते हो, शायद मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ। सच में आप मेरी सहायता कर सकती हो क्या? हाँ, बताओ तो सही। मेरा बच्चा इस बारिश की वजह से दलदल में फंसा है। उसे मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, किंतु वो बाहर ही निकल नहीं रहा है। वो भी वहाँ जोर जोर से चिल्ला रहा है, किंतु उसे मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। क्या आप मेरी सहायता करोगी क्या? आप मेरे बच्चे को बाहर निकालोगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आपकी सहायता करूँगी। आप मुझे बताइए, आपका बच्चा कहाँ दलदल में फंसा हुआ है? वो शेर और वो जूली परी वहाँ जाते हैं। जूली परी वहाँ जाकर देखती है तो वो शेर का बच्चा वहाँ दलदल में फंसा था और वो भी जोर जोर से चिल्ला रहा था। जूली परी वो शेर के बच्चे के पास जाती है और वो जूली परी शेर के बच्चों को दलदल से बाहर निकालती है। शेर अपने बच्चे को सही सलामत पाकर बहुत खुश होता है। शेर अपने बच्चों को पास लेता है
जूली परी भी बहुत खुश होती है। आपने मेरी इतनी सहायता की है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि शायद भविष्य में मैं भी आपकी सहायता कर सकूं और मैं भी आपके काम आ सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज न होती तो ये मेरे बच्चों का क्या होता मुझे भी मालूम नहीं। जूली परी उस शेर का और उस शेरों के बच्चों का आभार लेती है और पृथ्वी घूमने के लिए आगे निकल पड़ती है। जूली परी पृथ्वीलोक का मजा ले रही थी, यहाँ वहाँ घूम रही थी। तभी उसके ऊपर एक शैतान की नजर पड़ती है। वो शैतान बहुत ही दुष्ट होता है। वो शैतान जूली परी को देखता है। अरे वाह, ये आसमान में तो परी उड़ रही है। आज तो मुझे बहुत सारा खजाना मिलेगा। वो शैतान जूली परी के पीछे पीछे जाता है। इस परी की सारी ताकतें अब थोड़ी ही देर में कम होने वाली है। अब तो सुबह होने वाली है। सुबह होते ही वो शैतान जूली परी को बंदिश बनाता है और जूली परी को एक गुफा में ले जाता है। चुपके चुपके नजरें बचाकर कहाँ जा रही थी? छोड़ो मुझे, आप कौन हो? छोड़ो मुझे, आपने मुझे यहाँ बंदी क्यों बनाए रखा है? छोड़ो मुझे, मुझे मेरे परिलोक जाना है। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं मेरी ताकतों से तुम्हें मार डालूंगी। अरे अब तो दिन हो गया है और तुम्हारी सारी ताकतें कम हो जाती है, ये मुझे मालूम है। अब तू चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब तेरी सारी ताकतें कम हो गई है। अब दिन हो गया है। ऐसा कहकर वो शैतान जूली परी को सताने लगता है और जूली परी के आंसू जमीन पर गिरते हैं। जूली परी के आंसू जैसे ही जमीन पर गिरते हैं, वो मोती में बदल जाते हैं। वो शैतान ये देखकर बहुत खुश होता है। मुझे एक आंसू से एक मोती मिल रहा है। अब मैं तुझे इतना परेशान करूँगा, इतना सताऊंगा कि तू दिन भर रोती ही जाएगी और तेरे आंसू इस जमीन पर पड़ते जाएंगे और ये आंसू फिर मोती बन जाएंगे। ऐसा कहकर ओ शैतान जूली परी को बहुत सताने लगा था। जूली परी रोते ही जा रही थी और उस आंसू के मोती बनते ही जा रहे थे। शैतान से ऐसे हाल करने पर ओ जूली परी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके आंखों से तो आंसू टपकते ही रहते हैं और ओ दुष्ट मायावी शैतान खुश होता ही रहता है। जूली परी जोर जोर से रो रही थी। कौन हो आप? बचाओ मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। उसकी आवाज उस शेर को सुनाई देती है। ये आवाज तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। हाँ, ये आवाज तो मेरे बच्चे को बचाने वाले उस जूली परी की ही लग रही है। शायद वो जूली परी किसी मुसीबत में है। मुझे कैसे भी हाल में उस जूली परी की सहायता करनी ही होगी। ऐसा कहकर ओ शेर उस जूली परी की आवाज की ओर जाता है और वहां जाकर देखता है तो उस जूली परी को एक राक्षस ने अपने गुफा में कैद कर रखा था। ओ जूली परी जोर जोर से रो रही थी और राक्षस उस पर अत्याचार करते ही जा रहा था। जूली परी के ऐसे हालात देखकर शेर को भी बहुत दुख होता है। ओ शेर चुपके से उस शैतान के पीछे जाता है और उस पर जोर का हमला बोलता है। शेर के हमले की वजह से ओ शैतान वही बेहोश पड़ता है। फिर ओ शेर उस जूली परी को शैतान के कैद से मुक्त करता है। फिर जूली परी अपनी ताकतों से उस शैतान को नष्ट करती है। आज आप नहीं होते तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता, मालूम नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इतनी बड़ी सहायता की। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? भगवान का तो लाख लाख शुक्र है कि आपकी सहायता करने का मौका भगवान ने मुझे दिया। मैं यहाँ पृथ्वीलोक के बारे में सुनकर पृथ्वीलोक का भ्रमण करने आई हूँ। आपका पृथ्वीलोक मुझे बहुत पसंद आया, किंतु मेरे साथ जो एक अनहोनी हुई वो छोड़कर तुम्हारा पृथ्वीलोक बहुत अच्छा है। पृथ्वी पर तुम्हारे जैसे बहुत अच्छे लोग भी हैं और जैसे ही उस शैतान के जैसे बहुत दुष्ट लोग भी हैं, किंतु हमेशा बुराई पर अच्छे की ही जीत होती है। आज मुझे पता चला। क्या तुम मेरे साथ पृथ्वी घूमना चाहती हो?
ऐसा कहकर ओ शेर उस जूली परी को अपने साथ लेकर पृथ्वीलोक घूमने निकलता है। अब जूली परी की और उस शेर की बहुत अच्छी दोस्ती बन गई थी। वो एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक दूसरे के साथ कहाँ भी जाते थे। ओ 4-5 दिन में उस शेर ने जूली परी को सारे जंगल की सफर कराई। जूली परी भी उस जंगल की सफर करके बहुत खुश थी। आखिरकार जूली परी को पृथ्वी पर आए हुए 1 सप्ताह हो गया था। अब जूली परी का वापस जाने का समय आ गया था। जूली परी शेर से कहती है, अब मेरे परीलोक जाने का समय आ गया है। मुझे यहाँ आके 1 सप्ताह हो गया है। आपका साथ पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम्हारे और मेरे बीच एक अनमोल बंधन बन गया है, जो कि एक नाजुक रिश्ते का है, जो कभी न टूटेगा। उनको एक नाम देते हैं, अनमोल बंधन। तुम्हें जब भी मेरी याद आए, सिर्फ तुम आंखें बंद कर मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ऐसा कहकर ओ जूली परी उस शेर का निरोप लेती है। शेर का निरोप लेते वक्त जूली परी की आंखों में और शेर की आंखों में, दोनों की आंखों में भी आंसू थे। फिर जूली परी पृथ्वी का मौसम, बादलों का मजा लेते लेते अपने परीलोक जाती है। तब तक वहाँ किसी को भी जूली परी के बारे में कुछ नहीं पता होता है। जूली परी अपनी सारी यादें अपनी माँ को बहुत खुशी से बताती है, और ओ शेर भी जब भी अपनी सहेली जूली परी को याद करता था, तब जूली परी उसके सामने हाजिर हो जाती थी और फिर अपने दोस्त के साथ कुछ समय बिताकर फिर परीलोक जाती थी। इसी तरह पृथ्वीलोक की सारी अच्छी अच्छी यादें उस जूली परी ने अपने साथ संजोए रखी थी।